खैर मुबारक जिस तरह कहा जाता है पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में कि मुबारकबाद पे खैर मुबारक कहते हैं, तो बिलाखिर पाकिस्तान ने वो राज ढूंढ लिया, वो खोया हुआ राज, वो भूला हुआ राज, वो भटका हुआ राज कि हमें स्पिन से अंग्रेज टीमों को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे ने शिकस्त देनी है। टोटल इंग्लैंड की जो काउंटी क्रिकेट होती है उसमें सिर्फ 22% गेंदें स्पिनर्स कराते हैं, तो उनको स्पिनर्स इतने खेलने की आदत नहीं होती। और बिलाखिर हमने यूज पिच पर खेलकर एक साबित भी कर दिया कि इस पे स्पिन हो सकती है। तो यही वो फार्मूला है जिससे पाकिस्तान इन टीमों को हरा सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि ये फार्मूला हासिल कर लिया। और ये भी बात दुरुस्त है कि शान मसूद ने कहा कि ये ओवरनाइट मसला हल नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका होम एडवांटेज क्या है। ये शाहीन शाह अफरीदी भी कहते कहते बाहर हो गए, ये नसीम शाह भी कहते कहते बाहर हो गए, ये हसन अली भी कहते कहते बाहर हो गए। तो हमें बिलाखिर हमने ढूंढा कि हमारा फार्मूला क्या है। जी, तो जाहिर सी बात है शान, उनको उनकी कामयाबी पे और इस पहली जीत पे एज कैप्टन बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन रोल उनका भी कुछ खास नहीं है। तो जाहिर है ओवरनाइट फार्मूला की बात तो वो भी करेंगे जैसे बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। कामरान, कैसा देखते हैं इस कामयाबी को, क्योंकि आपने तो कहा था इस तरह की टीम हम पहले बना लेते तो व्हाइट वॉश भी ना होता जो 2022 में हुआ था। देखिए, पहले तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, पूरी नेशन भी बड़ी खुश है कि 3 साल लग गए हम लोगों को, ओवर 3 ईयर के हमें कोई टेस्ट मैच में जीत मिली अपने मुल्क में। और ये फुल क्रेडिट टीम को डेफिनेटली जाता है, टीम खेली है, मैनेजमेंट को मुबारकबाद। लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ जो हकदार है ना वो सिलेक्शन कमेटी है, 100%। जिन्होंने ओवरनाइट डिसीजन लिया ये पिच बनाने का, अपने स्पिनर्स को कॉन्फिडेंस देने का। जो हम लोगों ने 3-3.5 साल अपने स्पिनर्स को दफन कर दिया हुआ था, हमने अपने फास्ट बॉलर्स को दफन कर दिया हुआ था अपने चक्रों में, इस पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ अपने चक्रों में, अपने फैंस को खुश करने के लिए जो सोशल मीडिया पे आर्मी बिठाई हुई थी, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को नीचे लेके गए हैं। अभी शायद भाई ने बात की है, इंडियन टीम अपनी काउंटी क्रिकेट में 20%, 22% स्पिनर्स खेलती है, हम उस पे क्यों नहीं किया? हमें सारा पता था, मैनेजमेंट को भी पता था, प्लेयरों को भी पता था। ये बात करने की जरूरत नहीं। इससे पहले इंग्लैंड 2005 में भी आई है, मिसबा की कप्तानी में भी आई है, ये भी सारे खेल रहे थे। क्या इनको पता नहीं था? सिर्फ क्या थी नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव बंदे पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर रहे थे अपने चक्रों में, जिन्होंने हल्लाशेरी ये दी हुई थी। एज अ टीम नहीं खेल रहे थे, अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे थे। कामरान, इसमें कितनी हकीकत है कि हमारे बल्लेबाज भी नहीं चाहते, जो बड़े नाम होते हैं वो भी नहीं चाहते कि इस तरह की पिचेस बने, क्योंकि फिर उनके रन भी नहीं बनते ना। देखिए बल्लेबाज प्लेयर्स, आप जब तक अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, प्रोफेशनली डील नहीं करेंगे, अगली टीम की जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक आप अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेलेंगे कि उसमें वो किसमें कंफर्टेबल है। आपने ये पिच दिखा के उनको उसी दिन मॉरली नीचे कर दिया था। जब पता चला कि अब हम 3 स्पिनर्स खिलाएंगे, 2 फास्ट बॉलर सिर्फ अनाउंस किए, उसी टाइम वो अंडर प्रेशर आ गए थे। लेकिन उसके लिए आपको दिलेरी और प्लानिंग चाहिए होती है। आपको नहीं पता कि हम इंडिया कैसे जाके ये हारते हैं। अब देखें, ये अब मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ कि कौन है जिम्मेदार, मुझे एक बात बताएं, कौन है यहाँ तक क्रिकेट लाने के लिए? आप अच्छा करेंगे तो हर कोई अप्रिशिएट करेगा। आज पाकिस्तान की ये जीत मिली है ना, ये आपकी डोमेस्टिक को मुबारकबाद। बिल्कुल, डोमेस्टिक के प्लेयरों ने ये जीत दिलवाई है, जो कंटिन्यू खेलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने नहीं जितवाया। आप देखिए, साजिद ने जितवाया, जो 6 साल से 8 साल से डोमेस्टिक खेल रहा। नुमान अली आज वो नजर आया कि जिसने डोमेस्टिक 10-12 साल से वो खेल रहा है। कामरान गुलाम 6 साल से धक्के खा रहा है, 15-16 100 करने के बाद आके उसने 100 किया। कोई ऐसे ओवरनाइट नहीं हुआ। अभी शान ने, जो मुझे अफसोस हुआ है कि शान ने कहा कि ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं हो सकते। हर वेन्यू पे जाके हम विकेट नहीं बना सकते। इंडिया अपने हर वेन्यू पे अपने मतलब की विकेट बनाती है, उसके लिए दिल जिगरा चाहिए होता है, पॉजिटिव रहना होता है। आप पिंडी में भी बना सकते हैं, बेशक वहां पे 500 बने हो एक दिन में 75 ओवरों में, आप पिच वैसी बनाई नहीं है आपने, वहां पे बन सकती है। आप दिलेरी दिखाएं। यहाँ पे फिर नजर वही आ रहा, मुझे तासुर नजर आ रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो मैं आप ऐसी स्टेटमेंट दूं, ऐसी स्टेटमेंट मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है।
ना पाकिस्तान के लिए ना पीसीबी के लिए बड़ी मुश्किल से जीत मिली है, इस पाकिस्तान को खुशी मिली है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। बिगर द रिस्क बिगर द रिवॉर्ड, जो फैसला किया स्टार खिलाड़ियों को बिठाने का, देखिए बात होती है काम से, नाम से कुछ नहीं होता, वो जो काम है उससे फायदा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कामरान ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस जितवाया है, तो जैसे हम कहते हैं हमारा बड़ा तारीखी सियासी जुट है तो आप सियासी महाज से ये जुमला हम चलाते हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। आपको रेड बॉल में बहुत सारे क्रिकेटर खिलाने पड़ेंगे जो 7 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। साजिद खान ने एक टेस्ट मैच में 12 आउट किए थे बांग्लादेश में। 7 में से उनके 5 ऊपर के टॉप के प्लेयर ज्यादातर लेफ्ट हैंडर होते हैं। उनको क्यों नहीं बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया गया? वो आते हैं निकाल दिए जाते हैं, आते हैं निकाल दिए जाते हैं। उन्होंने टीवी पे पोस्ट मैच में अपनी भड़ास तो निकाली, लेकिन फिर बाद में उनको समझा दिया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से मत बोलना। वो वाकई बिल्कुल सही कह रहा है कि आप एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने सिर्फ नेथन लायन से डर कर आपने पाठा पिक्चर बना दी और आप आखिरी टेस्ट उसी नेथन लायन की वजह से हार गए। उसमें साजिश से इसकी अच्छी बॉलिंग नहीं कि आपने स्पिन की पिच ही नहीं दी उसको, आपने स्पिनर्स की उसको फील्ड ही नहीं दी। तो आपको पता है कि कुछ टीमों के खिलाफ आपने स्पिनर से और कुछ टीमों को आपने फास्ट बॉलर से शिकस्त देनी है, तो आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए, पिचों की तैयारी होनी चाहिए। अब दिल्ली में आप अच्छी पिच बनाकर किसी तरह ये सीरीज तो जीते हैं ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट स्पेशली टेस्ट क्रिकेट आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात है।